अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्कॉलरशिप की वीडियो लेकर आया हूँ। सऊदी अरब की जो सरकारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम शुरू हुआ है। 600 के करीब ये स्कॉलरशिप्स हैं। ऑफिशियली तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्वमेंट की गई है सऊदी अरब की तरफ से, जिसका तालीमी वजीफ़ा 900 रियाल पर मंथ तक है। उसमें रिहाइश, खाना और मेडिकल फ्री है। आज की इस डिटेल वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी तालिब इल्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, एज की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो अप्लाई कब से करेंगे, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिसमें ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे। ओके दोस्तों, ये एक एडवर्टाइजमेंट इस वक्त मौजूद है एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान रियाज की तरफ से, जिन्होंने लिखा है 600 फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन 25 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स 2021 एंड 2022। ठीक हो गया। इसमें लिखा है वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हैज़ अनाउंस 600 फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट टू स्टडी at the level of diploma, bachelor, master and PhD in the kingdom. Students residing in Pakistan and legal resident in the kingdom both can apply for these scholarship. वो लोग जो पाकिस्तानी हैं लेकिन इस वक्त सऊदी अरब में रह रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका कोटा क्या है वो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और वो पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान में है और वहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप क्या है? स्टूडेंट्स हैव टू डायरेक्टली अप्लाई ऑन द यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट, ऑनलाइन पोर्टल। वेबसाइट नीचे मौजूद है। ईच यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन टाइम फ्रेम। Students need to consult website for eligibility criteria for each discipline course university. These scholarships are offered for almost all disciplines: political science, law, education, administration, economics, engineering, computer science, agriculture, Arabic, Islamic studies and media sciences. The scholarships are offered at diploma, bachelor, master and PhD level. These scholarships are offered by 25 universities in the kingdom as given in annexure A. Annexure A मैं आपको दिखाता हूँ। Each university is authorized to enroll only 5% in international student except Princess Noura bint Abdurrahman. ये एक कंडीशन लगाई गई है लेकिन ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। University will forward the application to the Saudi Ministry of Education which decide the final award of eligible applicants. Applicants should share copy of the submitted application on the official email of the Embassy of Pakistan Riyadh. ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है, रियाज एम्बेसी का। यहाँ आपने अप्लाई करने के बाद लाजमी इंफॉर्मेशन देनी है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान और एजे के नेशनल्स की हो। 75% जो वो है वो पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए है। 25% वो लोग जो इस वक्त किंगडम ऑफ सऊदी अरब में रह रहे हैं उनके लिए है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। एप्लीकेंट जो है वो 17 ईयर्स टू 25 ईयर्स अगर वो बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा है, 30 ईयर्स हो अगर वो मास्टर के लिए कर रहा है और 35 ईयर हो अगर वो PhD के लिए कर रहा है। द सिलेक्टेड एप्लीकेंट विल कमेंस प्रोग्राम इन सितंबर अक्टूबर ईच ईयर इन सऊदी अरब। सऊदी अरब में जो सितंबर अक्टूबर में होगा उसके लिए ये एलिजिबल होगा। इसी तरीके से स्कॉलरशिप अगर ऑलरेडी अवेल है वो एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड हो वो एलिजिबल नहीं है। किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से डिसिप्लिनरी सस्पेंड किया हुआ हो वो एलिजिबल नहीं है। बेनिफिट्स क्या होंगे? स्कॉलरशिप की फ़ी जो है वो लॉजिंग की वो मौजूद होगी। 3 मंथ्स के जो फर्निशिंग अलाउंस होता है वो होगा फॉर मेरिट स्कॉलरशिप। रिटर्न एयर टिकट्स, फ्री मेडिकल फॉर द स्टूडेंट एंड हिज हर फैमिली इफ़ मैरिड, 3 मंथ्स ग्रेजुएशन allowance for shipment of books, subsidized meal at the campus, sport and recreational activities on the campus, sport for dependent and travel expenses. Monthly allowance of 900 Saudi Riyal will be given to science students and 850 Saudi Riyal to humanities students. ठीक हो गया। नीचे अगर हम देखेंगे तो ये एक लिस्ट मौजूद है इस वक्त यहाँ एनेक्स्चर ए में पूरी 25 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मौजूद है। ये मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और मेरी जो वो है
वेबसाइट mobileapps.pk, यहाँ पे भी इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, ये किंगडम ऑफ सऊदी अरब की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये उनके नाम हैं, ये उनके ईमेल एड्रेसेस हैं, जहाँ से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जी सऊदी अरब में जो 600 के करीब फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है। ठीक है, अगर हम किसी एक यूनिवर्सिटी को ओपन करके देख लेते हैं, ये जद्दा यूनिवर्सिटी है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे इसके अंदर ओपन हो जाएगी ये। ठीक है, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी लैंग्वेज होगी वो अरेबिक होगी, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में कन्वर्ट करके तो उसमें आप अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये इंग्लिश में हो गई, अब आपने यहाँ चेक करना है कि यूनिवर्सिटी में जो वो है इस वक्त कॉलेजेस कौन कौन से हैं, क्या वो आपसे रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मेडिसिन के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं। अगर हम मिसाल तौर पे कंप्यूटर साइंस के इसमें कॉलेज में चले जाते हैं, क्या वहाँ स्कॉलरशिप्स वो इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड, आपकी डिग्री से रिलेटेड जो आप करना चाह रहे हैं वो मौजूद है या नहीं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का हर यूनिवर्सिटी का अपना एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक वो कर सकते हैं। मिसाल तौर पे मैं इसमें गया हूँ तो यहाँ मेरे पास ये बहुत सारे एकेडमिक्स की इन्फॉर्मेशन आ गई है, आपने यहाँ सर्च करना है और ऑनलाइन इनकी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना है। जिस तरीके से यहाँ लिखेंगे जॉइन द स्टडी, ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो जो इनका प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से ये वो कर देंगे। मास्टर्स डिग्री के लिए करना है या बैचलर्स के लिए करना है आपने। ठीक है, जो भी आपकी है, मिसाल तौर पे अगर हम कहते हैं जी मास्टर्स डिग्री के लिए करना है, आगे आपके फिर इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो जाएगी। प्लीज़ चेक द वेबसाइट ऑफ द डेंसी ग्रेजुएट स्टडीज़ फॉर डेट्स। ठीक है, ये एडमिशन्स की डेट्स हैं, क्या क्या तरीक़ेकार है, पूरी डिटेल इसके ऊपर मौजूद है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। जो यूनिवर्सिटी ने जो भी टेस्ट रखे हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह के, या ऑनलाइन टेस्ट है या इंटरव्यू है या उसमें कुछ कैटेगरीज़ हैं, वो तमाम की तमाम इसमें उसी तरीके से अप्लाई होंगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आज की वीडियो में मैंने आपको 600 प्लस सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है उसको वो उसमें क्या क्या कैटेगरीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, उनकी जो लिस्ट है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट जो है वो इस वक्त मौजूद है, उसमें तमाम किस्म की जो वो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद है। अगर आप वीडियोज़ में जाते हैं तो इसमें मेरी गवर्नमेंट के प्रोसीजर से लेके ऑनलाइन जो चैनल्स हैं उसके हवाले से, यूट्यूब के हवाले से, वर्डप्रेस के हवाले से, नादरा गाइड्स के हवाले से, ठीक है, ये तमाम के तमाम कंप्यूटर टिप्स, मोबाइल एप्लीकेशन, मैंने उनके बहुत सारे रिव्यूज़ दिए हुए हैं, ब्लॉगिंग की वीडियोज़ हैं, MS ऑफिस के ऊपर है, डेटाबेसेस के ऊपर है, ये तमाम के तमाम वीडियोज़ जो है इस वक्त मेरे स्मार्ट टेक एक्सपर्ट के चैनल पर मौजूद हैं। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से मेरी वेबसाइट mobileapps.pk, अगर आप इसके ऊपर जाते हैं, डिफरेंट किस्म के जो मोबाइल ऐप्स के रिव्यूज़ हैं, बिज़नेस, एजुकेशन, FBR की ऑनलाइन सर्विसेज, गवर्नमेंट की ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से भी बहुत सारी जो ऐप्स हैं उनके रिव्यूज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि फ़र्द आप कैसे इशू करेंगे, फ़र्ज कैसे इशू करेंगे, कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, वीज़ा, ठीक है, PM को कैसे कंप्लेंट करेंगे, ये इस किस्म की जितनी भी वीडियोज़ हैं और जितने भी टेक्स्ट प्रोसेसेस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, वो मेरे इस ऐप्स mobileapps.pk की वेबसाइट पर मौजूद होंगे। पासपोर्ट अगर आपने रिन्यू करवाना है, आपको पुलिस के हवाले से, आपको सरकारी ऑफिस के हवाले से, कोविड के हवाले से, ये तमाम के तमाम इस वक्त इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, तमाम से आप हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस डिटेल वीडियो में हमने जैसे कि आपको बताया कि जी जो इस वक्त फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं उनके ऊपर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और एक यूनिवर्सिटी के लिंक के ऊपर हमने क्लिक किया। अब अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करते हैं, अगर इस लिंक को हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है सऊदी अरब की, ये आपके ब्राउज़र को चेक कर रही है और इस वक्त ये फॉरवर्ड हो जाएगी इस एड्रेस के ऊपर। ठीक हो गया। तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ का आम तौर पर एक ही पैटर्न होता है। आप देखें सऊदी अरब में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये तमाम में अरेबिक में मौजूद हैं। आपको ऑटोमेटिकली गूगल के ज़रिए आपको इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करना होगा और फिर ट्रांसलेट करने के बाद आप इसको रीड कर सकते हैं। जैसे लिखा है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ये तमाम के तमाम मौजूद हैं। यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं। अगर हम कॉलेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉलेजेस हैं यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देंगे कि जी कौन कौन से एडमिशन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं।
ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं और ये आपकी इंग्लिश में ये कन्वर्जन होगी। अब यहाँ एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है। और यहीं पे ही मुख्तलिफ आपको सर्चिंग करना होगा कि आप किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइन इन का बटन आ रहा है। इस तरीके से आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जाकर ये जो 25 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट एनेक्चर ए में दी गई है, ठीक है, इन तमाम को यूज़ कर सकते हैं और इनमें से जो भी आपके लिए फिजिबल है आप उन यूनिवर्सिटीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।